नमस्कार, आप सुन रहे हैं बॉलीवुड एफएम सुनता है सारा इंडिया। आज हम आपके लिए बॉलीवुड से जुड़ा एक ऐसा किस्सा लेकर आए हैं 3 दोस्तों का, देवानंद, दिलीप कुमार और राज कपूर। आखिर कैसे दोस्तों ने अपने दोस्त का प्यार हमेशा के लिए उनसे छीन लिया और ज़िंदगी भर रह गए अकेले। हम बात कर रहे हैं देवानंद के प्यार के बारे में, कैसे दिलीप कुमार ने देवानंद से छीना सुरैया को और राज कपूर ने छीना जीनत अमान को देवानंद से। तो क्या था पूरा मामला और कैसे थी इनकी दोस्ती ख़त्म? दरअसल देवानंद और सुरैया आपस में एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों की मुलाकात एक सेट पर हुई थी विद्या फिल्म की शूटिंग के दौरान ही। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत भी करते थे। जो दिलीप कुमार थे वो भी सुरैया के प्यार में दीवाने थे। उन्होंने सुरैया के साथ कई मूवी में काम किया था। एक बार एक मूवी के सीन के लिए कहा जाता है कि दिलीप कुमार की नीयत ख़राब हो गई थी क्योंकि सुरैया देवानंद से प्यार करती थी, लेकिन दिलीप कुमार सुरैया को पसंद करते थे फिल्मों में काम करते-करते। एक बार एक सीन उनको मिला था जिसमें सुरैया के पैरों पर सांप काट लेता है। दिलीप कुमार को वो खून चूस कर बाहर निकालना होता है। तब दिलीप कुमार पहले ही बार में वो सीन अच्छे से शूट कर लेते हैं। जब वो सुरैया के पैरों से खून चूस कर निकाल रहे होते हैं तो वो पहले ही बार में टेक अच्छे से हो जाता है। उसके बावजूद दिलीप कुमार इसको बार-बार रीटेक करते रहते हैं और इस एक सीन को करने के लिए उन्होंने 4 दिन लगा दिए थे। सुरैया समझ गई थी कि इसमें डायरेक्टर का भी हाथ मिला हुआ है क्योंकि डायरेक्टर और दिलीप कुमार अच्छे दोस्त थे। दोनों ने मिलकर इस सीन को 4 दिन तक शूट किया, जिसके बाद सुरैया बेहद गुस्से में आ गई। उन्होंने दिलीप कुमार को बहुत ज़्यादा डाँटा और फिर सेट छोड़ के चले गए। उसके बाद जो ये फ़िल्म कर रहे थे जानवर, वो फ़िल्म कभी दोबारा नहीं बन पाई और सुरैया ने कभी भी दिलीप कुमार के साथ कोई फ़िल्म नहीं की। जब दिलीप कुमार को लगा कि सुरैया अब उन्हें नहीं मिल सकती है, सुरैया और देवानंद के प्यार की दास्तान आगे-आगे बढ़ रही थी। तब ये बात पूरे बॉलीवुड में पता चल गई थी कि देवानंद और सुरैया एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन दोनों का धर्म अलग था। सुरैया की नानी को जब इस बात का पता चला तो उनकी नानी ने ये बोल दिया था कि वो कभी भी सुरैया और देवानंद को एक होने नहीं देगी। हालांकि सुरैया की माँ को देवानंद बेहद पसंद थे। सुरैया के घर अक्सर देवानंद आया करते थे, लेकिन जब इस बात की खबर उनके घर में उनकी नानी को हुई, तब उन्होंने देवानंद के घर के आने पर पाबंदी लगा दी थी। सुरैया की नानी नहीं चाहती थी कि देवानंद और सुरैया कभी भी एक हो और उनकी शादी हो सके, जिसमें बॉलीवुड के कई फ़िल्म मेकर्स ने और यहाँ तक कि खुद दिलीप कुमार ने भी कहा जाता है कि सुरैया की नानी के कान भरे, जिसके वजह से कि सुरैया और देवानंद कभी एक ना हो सके। उनको लगा था कि अगर सुरैया मुझे नहीं मिली तो वो देवानंद को भी नहीं मिलनी चाहिए। सुरैया की नानी पहले से ही देवानंद को नहीं चाहती थी और हुआ भी आखिरकार ऐसा ही। उन्होंने देवानंद और सुरैया के फ़ोन पे भी बात करवानी बंद करवा दी थी और यहाँ तक कि फ़िल्म के सेट पर उनकी नानी खुद जाया करती थी ताकि सुरैया और देवानंद कभी ना मिल सके। सुरैया के लिए देवानंद ने एंगेजमेंट रिंग भी ली थी, लेकिन सुरैया ने उसे समुद्र में फेंक दिया था, जिस पे देवानंद ने कहा था कि मैंने कभी भी सुरैया से इसका जवाब नहीं मांगा। देवानंद का पहला प्यार सुरैया थी। बेशक उन्होंने इंडस्ट्री में कई हसीनाओं के साथ रोमांस किया, लेकिन उनका पहला प्यार सुरैया थी और सुरैया का भी पहला प्यार देवानंद थे। सुरैया ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं डरपोक थी, मैं कायर थी कि मैं अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा पाई और ना ही मैंने देवानंद से शादी की। लेकिन सुरैया ने ज़िंदगी भर किसी से शादी नहीं की और पूरी ज़िंदगी उन्होंने कुंवारी ही रही और देवानंद के लिए ही अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दी। 74 साल की उम्र में सुरैया का निधन हो गया और सुरैया कभी भी देवानंद एक नहीं हो पाए। इस तरह से सुरैया के प्यार का अंत हो गया, जिसमें सबकी मिलीभगत से सुरैया और देवानंद कभी भी एक ना हो सके। देवानंद ने इसके बाद दिलीप कुमार से अपनी दोस्ती हमेशा के लिए तोड़ दी और उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ अपनी दुश्मनी दिलीप कुमार के साथ निभाई, क्योंकि दिलीप कुमार की वजह से भी कहीं न कहीं सुरैया और देवानंद कभी एक नहीं हो सके, जिसका ज़िक्र देवानंद ने अपनी किताब रोमांस विद लाइफ में भी किया था। उसके बाद देवानंद ने एक सेट पर कल्पना कार्तिक से शादी कर ली थी। उन्होंने लंच ब्रेक में ही कल्पना कार्तिक से शादी की थी, लेकिन उनसे कभी भी उनको वो प्यार नहीं मिल पाया। उनसे उनके बच्चे भी थे। इसके बाद
देवानंद की ज़िंदगी में एंट्री हुई थी जीनत अमान की। जीनत अमान इंडस्ट्री में नई-नई थी और देवानंद ने उन्हें काम दिलवाया था। यहाँ तक कि देवानंद फ़िल्म के दौरान ही उन्हें पसंद करने लगे थे और ये अफ़वाह भी होने लगी थी कि बेशक दोनों ने हरे रामा हरे कृष्णा में बहन-भाई का रोल किया था, लेकिन इनकी केमिस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था। देवानंद ने कहा, फ़िल्म ख़त्म होते-होते तक हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। मैं जीनत अमान को पसंद करने लगा था और उन्हें प्रपोज़ भी करना चाहता था। देवानंद ने कहा कि हमारी फ़िल्म का प्रीमियर था जिसमें जीनत अमान ने परफॉर्मेंस दी थी। उसके बाद मैं उन्हें बधाई देना चाहता था, लेकिन मैंने देखा कि मुझसे पहले राज कपूर जीनत अमान के पास जाते हैं और उन्हें किस करते हुए उनकी तारीफ़ करते हैं और उन्हें मुबारकबाद देते हैं। मुझे ये देखकर जलन हो रही थी, लेकिन मैंने उस समय कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा मैं जीनत अमान को अलग से प्रपोज़ करूँगा एक होटल में ले जाके एक डेट पे। तब देवानंद जीनत अमान को ताज होटल लेके जाते हैं और वहाँ पे उन्हें प्रपोज़ करना चाहते थे, लेकिन वो देखते हैं कि अचानक उस होटल में राज कपूर आ रहे हैं। राज कपूर को अपने पास आते देख वो क्या सोचते हैं कि अब मैं इन्हें कैसे प्रपोज़ करूँगा। तब वो देखते हैं कि जीनत अमान और राज कपूर आपस में अच्छे से बात कर रहे हैं और जीनत अमान राज कपूर के साथ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होके उनके साथ बात कर रही है। मुझे एहसास हो गया कि मुझे जीनत अमान को प्रपोज़ नहीं करना चाहिए था। शायद राज कपूर और जीनत अमान के बीच में कुछ चल रहा है। कुछ टाइम के बाद मैंने न्यूज़ सुनी कि राज कपूर ने जीनत अमान को अपनी फ़िल्म सत्यम शिवम सुंदरम में लिया है। देवानंद कभी भी अपने दिल की बात तो जीनत अमान को नहीं बता पाए, लेकिन इसका ज़िक्र उन्होंने अपनी बुक रोमांस विद लाइफ में किया था कि किस तरह से राज कपूर की वजह से जीनत अमान को प्रपोज़ नहीं कर पाए और जीनत अमान उनसे छिन गई। जीनत अमान ने खुद इस पे सालों बाद एक इंटरव्यू देते हुए बताया था कि देवानंद ने हमारे बारे में गलत समझा। मेरा और राज कपूर के बीच में कोई रिश्ता नहीं था, हमारा रिश्ता सिर्फ एक एक्टर और डायरेक्टर का था। जीनत अमान ने कहा था कि मैं अपनी बुक में इस बात का ज़िक्र ज़रूर करूँगी कि मेरे बारे में देवानंद साहब ने गलत सोचा कि मेरा राज कपूर के साथ अफेयर चल रहा है। अब जो भी हो, लेकिन देवानंद का दिल पूरी तरीके से टूट गया था। दोनों दोस्त थे और दोनों दोस्त की वजह से देवानंद का प्यार अधूरा ही रह गया। तो ये थी देवानंद और उनके दोस्तों की कहानी। आपकी इस पे क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।